दोनों ने सिर्फ कुछ स्टील पाइपों से अपना एक पानी में तैरता हुआ एक घर बनाया। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल जाएगा, लेकिन अचानक रात में तूफान आ गया। जब वह आदमी हताश था, तभी अचानक दूर से एक छोटी नाव तैरती हुई आई। पता चला कि उस पर सवार आदमी यहाँ शामिल होने आया था। इस तरह वह आदमी घर का पहला नागरिक बन गया। हुआ यूं कि वह कई तरह के निर्माण कौशल में पारंगत था। कुछ ही दिनों में उसने हवा और बारिश से बचने के लिए द्वीप पर एक घर बना लिया। जल्द ही द्वीप की खबर तेजी से फैल गई और दूसरे नागरिक को आकर्षित किया। यह व्यक्ति हर तरह के संचार में माहिर था, लेकिन उसे अपने साथी ने धोखा दिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों अपने पारस्परिक संबंधों का इस्तेमाल अगले दिन बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए करेंगे। सिर्फ एक हफ्ता बीता और दोनों ने खूब पैसे कमाए। हालांकि द्वीप जल्द ही उच्च स्तरीय नेताओं के लिए जाना जाता था, जिन्होंने तुरंत दो एजेंटों को एक नजर डालने के लिए भेजा, द्वीप के बारे में जानकारी एकत्र करने के अवसरों की तलाश में, और फिर इसे अपने हाथों में ले लिया। अप्रत्याशित रूप से द्वीप पर जीवन बहुत आरामदायक था और एजेंट सिर्फ 2 दिनों में गिर गया। उसने मौके पर ही अपने वरिष्ठों से इस्तीफा दे दिया और यहाँ रहना चाहता था। इससे सुपीरियर क्रोधित हो गया और उसने उनसे कहा कि अगर वे वापस आने की हिम्मत नहीं करते हैं तो वह देशद्रोह का वारंट जारी करेगा। इससे दोनों व्यक्ति इतने डर गए कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे तुरंत राजा के पास प्रासंगिक मामलों पर चर्चा करने के लिए गए और कहा कि जब तक वे द्वीप छोड़ देते हैं, वे उसी वर्ग मीटर के 2 हवाई समुद्र तटों के बदले में इसे दे सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से आदमी ने मौके पर ही मना कर दिया। उसे लगा कि द्वीप अब एक देश है, जिसका मतलब है कि कोई भी उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। खबर सुने वाला सुपीरियर क्रोधित हो गया, लेकिन जिस बात ने उसे और भी क्रोधित किया वह यह था कि इस समय डेस्क पत्रों से भरा था, जो सभी अपनी राष्ट्रीयता छोड़ने और रोज कंट्री के नागरिक बनने के लिए तैयार थे। सुपीरियर जानता था कि वह स्थिति को विकसित नहीं होने दे सकता था और तुरंत हमला करने के लिए एक जहाज भेजा। अप्रत्याशित रूप से इस तरह के निरोध के सामने 6 राजा मरने के लिए तैयार थे। यह देखकर जनरल ने तुरंत चेतावनी के रूप में आग खोलने का आदेश दिया और फिर द्वीप खरीदने के लिए 500 मिलियन की बोली लगाने के लिए तैयार हो गया। जिन चंद लोगों के पास अनुबंध पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर करने